साल 1974 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था रोटी। इस मूवी में राजेश खन्ना और मुमताज नजर आए थे। इस सुपरहिट मूवी में राजेश खन्ना द्वारा निभाया गया रोल मात्र एक रोटी की खातिर अपराधी बना देता है। इस रोटी फिल्म की तरह इस कहानी में भी एक नौकर रोटी के लिए रोजी नाम की अपनी मालकिन की हत्या कर देता है। इत्तेफाक यह है कि रोटी फिल्म के नायक राजेश खन्ना की तरह इस नौकर का नाम भी राजेश था। आइए शुरू से शुरू करते हैं। राजेश उर्फ विलट पासवान गांव बदनी राम पट्टी, जिला मधुबन, बिहार का रहने वाला था और पिछले लगभग 1.5 साल से हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधारी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिक्का की कोठी पर काम किया करता था। राजेंद्र सिक्का शहर के सबसे बड़े उद्यमी और बालाजी स्टोन क्रेशर के मालिक थे। राजेश उससे पहले खिदराबाद स्थित आर्क स्टोन क्रेशर में काम किया करता था। वहाँ उसे तनख्वाह कम मिलती थी, इसलिए खिदराबाद से काम छोड़कर वह राजेंद्र सिक्का के यहाँ चला आया था। यहाँ उसे अच्छा खाना पीना और 8,000 रुपये महीना सैलरी मिलती थी। राजेश सिक्का ने उसे अपनी कोठी वाले सामने के प्लॉट में रहने के लिए कमरा दे रखा था। बात 15 मई 2019 की रात की है। राजेंद्र को जल्दी सोना था। इस वजह यह थी कि उसे अगली सुबह यानी कि 16 तारीख को जल्दी उठना था, क्योंकि 16 तारीख को राजेंद्र सिक्का को पहले कचेरी और उसके बाद अपने क्रेशर पर जाना था। पिछले 20 दिनों से वह घर पर ही थे। वजह यह थी कि उनका ऑपरेशन हुआ था। दरअसल राजेंद्र सिक्का का वजन जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए ऑपरेशन कराया था। बहरहाल 16 मई को राजेश 7 बजे उठ गया। सबसे पहले उसने कोठी में खड़ी कार धोई, ड्रेस किए, राजेंद्र सिक्का की नाश्ता बनाया और करीब 11:15 बजे राजेंद्र सिक्का अपने बेटे दीपांशु उर्फ मोंटी के साथ घर से निकल गए। घर पर राजेश के अलावा दीपांशु की पत्नी रोजी और उसका 7 माह का बच्चा थे। राजेंद्र और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की सफाई की। फिर वह छत के पंखे की सफाई करने लगा। यह सारा काम निपटाने के बाद वह प्लॉट पर कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोकर उन्हीं मशीन पर ड्राई कर सुखाना था। मशीन कोठी में रखी थी। जब वह कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा तो कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए राजेश ने कई बार अंदर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वह काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अंत में हार कर उसने दीपांशु को फोन कर बताया कि कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। दीपांशु ने कहा कि वह रोजी को फोन करता है, तब तक कपड़े कोठी की लॉन में फैला दे। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके बाद लगभग 10 मिनट बाद दीपांशु का फोन राजेश के फोन पर आया। दीपांशु ने कहा कि वह काफी देर से रोजी को फोन ट्राई कर रहा है, पर वह फोन नहीं उठा रही है। तुम कोठी में जाकर देखो आखिर बात क्या है। लेकिन मैं अंदर जाऊं कैसे? राजेश ने कहा कि कोठी का गेट अंदर से बंद है। मैं इतना दरवाजा पीटा हूं और अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो फिर इसके बाद दीपांशु ने कहा कि तुम दीवार फांदकर अंदर चले जाओ। दीपांशु के कहने पर राजेश दीवार फांदकर अंदर चला गया, लेकिन भीतर का नज़ारा देख उसकी चीखें निकल गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। और उसके बाद दीपांशु को फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर एम्बुलेंस पर भी कॉल किया, लेकिन किसी ने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच गए थे। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वह लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने के चलते एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। जगाधारी सिटी एसएचओ राकेश, सीआईए इंचार्ज श्री भगवान यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारी के अलावा क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। यह घटना 16 मई साल 2019 की थी। जगाधारी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले स्टोन क्रेशरी उद्यमी राजेंद्र सिक्का के घर का दृश्य जो था दिल दहला देने वाला था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का की कर हत्या कर दी थी। परस्पर चारों फैला हुआ था। माफ करना दोस्तों, इससे आगे की डिटेल में आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आप लोग समझ सकते हो कि मैं आपको और ज़्यादा जानकारी क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती हैं। ताज़ा छींटें इस बात की गवाही दे रही थी कि हत्या जो है कुछ समय पहले ही हुई है।
7 माह का मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठकर उसकी छाती पर लिपटकर रो रहा था। बाद में नौकर राजेश जब कमरे में आया तो उसने बच्चे को संभाला। घर के बाहर गली में भी खून बिखरा हुआ था। आशंका जताई जा रही थी कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के बाद दीवार फांदकर इसी रास्ते से भागा होगा, जिससे गली में खून के निशान बन गए थे। क्राइम टीम ने खून के छींटे की जांच और जगह जगह से फिंगरप्रिंट उठाए। हत्यारे का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरे पिछले 1.5 महीने से खराब थे। इसके बाद पुलिस ने गली में घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन अधिकतर जो कैमरे थे वह बंद मिले। हत्यारा किसी भी कैमरे में नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र सिक्का और उनके बेटे दीपांशु ने बताया कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर पेपर बनवाने के लिए वह तहसील गए थे। आज काम नहीं हुआ तो आराम करने के लिए दोनों बाप बेटा अपने क्रेशर चले गए थे। तभी नौकर राजेश का फोन आया था। बहरहाल जगाधारी सिटी पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रोजी के ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस हर छोटे बड़े एंगल से देख रही थी। अब तक की तफ्तीश में जो सामने आया उससे तो यही माना जा रहा था कि घटना में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसने घर में आसानी से घुसकर रोजी की हत्या कर दी और फरार हो गया। सिक्का परिवार ने अब तक न किसी पर कोई शक बताया और न ही किसी से अपनी निजी दुश्मनी बताई। दीपांशु और रोजी की शादी 28 फरवरी साल 2018 को हुई थी। पुलिस इस मामले में कोई पुराना एंगल ढूंढ रही थी। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए सीआईए समेत 4 टीमें गठित कर दी, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। घटना स्थल पर लूट और न कोई चोरी के निशान मिले। जांच में मामला केवल रोजी की हत्या करने का ही सामने आया था, लेकिन जिस बेरहमी से हत्या की गई थी उससे व्यक्तिगत रंजिश का मामला साफ होना दिखाई दे रहा था। पुलिस टीमों ने क्राइम सीन को दोबारा बारीकी से चेक किया। इस बार पुलिस के सामने वाले प्लॉट को भी चेक किया गया जिसमें नौकर राजेश रहता था। पुलिस को वहां कुछ ऐसे सबूत मिले, परिवार के नौकर राजेश पर शक करने लगी और पूछताछ के लिए थाने ले गई। दरअसल इंस्पेक्टर श्री भगवान दास यादव को पहले से ही नौकर राजेश पर शक था। यह शक उसके कमरे की तलाशी के लेने के बाद पुख्ता हो गया था। पहला शक मर्डर के बाद जब उसके मालिक को और पुलिस राजेंद्र सिक्का की कोठी पर पहुंची तो नौकर राजेश भी दुखी होने का नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगा था। दूसरा शक दीपांशु से फोन पर बात करने के 10 मिनट बाद जब राजेंद्र सिक्का ने उसे फोन पर कहा कि वह घर जाकर देखे बहू फोन क्यों नहीं उठा रही। इस पर राजेश ने बताया कि वह जर्दा लेने के लिए आया था, अभी कोठी जाकर देख लेगा। क्या बात है, जबकि 10 मिनट पहले दीपांशु को बताया था कि वह कपड़े धो रहा था। तीसरा शक और पुख्ता सबूत यह था कि जिस मकान में नौकर राजेश रहता था वहां से ऐसे कपड़े बरामद हुए जिन्हें कुछ समय पहले ही धोया गया था। वे पूरी तरह से गीले थे। शायद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए राजेश को मशीन की जरूरत थी। इसके अलावा पानी की टंकी के पास एक साबुन बरामद हुआ था जिस पर एक जगह हल्का खून का निशान था। उस साबुन से ही शायद उसने अपने हाथ साफ किए होंगे। इंस्पेक्टर भगवान सिंह यादव ने कपड़ों सहित बाकी सभी चीजें कब्जे में लेकर लैब में भिजवा दी थी। सीआईए स्टाफ 2 के कार्यालय में पूछताछ के दौरान नौकर राजेश पहले तो कई घंटों तक पुलिस को घुमाता रहा। उसने अपनी एबनॉर्मल होने का भी ड्रामा किया था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोजी सिक्का की हत्या की कहानी सुनाई। उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। राजेश ने बताया कि उसने रोजी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह उसे कम खाना देती थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंके। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई रोटी के लिए किसी की जान ले सकता है। बहरहाल राजेश ने पूछताछ में हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। राजेश की मां का देहांत हो चुका। उसके 5 भाई बहन थे। 3 भाई और 2 बहनें उसे छोड़कर बाकी सभी शादीशुदा थे। वह भी अपना घर बसाने के लिए पैसे कमाने अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर जगाधारी चला आया था। वह पहले आर के क्रेशर हैदराबाद में नौकरी पर काम करता था। इसके बाद वह राजेंद्र सिक्का के यहाँ नौकरी करने लगा। सिक्का के यहाँ खुश था। यहाँ भरपेट खाने के साथ अच्छे पैसे भी मिलते थे, पर वह जी जान से सिक्का परिवार की सेवा करता था।
नौकर और मालिक के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक राजेश के जीवन में मुसीबतें किसी पहाड़ की तरह आ खड़ी हुई। एक दिन राजेश के पास उसके गांव से खबर आई कि उसके पिता का निधन हो गया। वह अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। 30 मार्च 2019 को वह अपने पिता के निधन पर गांव चला गया था। 19 अप्रैल को वह अपने गांव से वापस सिक्का के यहाँ फिर आ गया। राजेश ने बताया कि दीपांशु साहब की शादी 28 फरवरी को जिसे हुई थी। दीपांशु की शादी के पहले वह खुद कोठी में खाना बनाया करता था, पर शादी के 2-2.5 महीने के बाद नई बहू रोजी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे रोजी के खाना बनाने से कोई ऐतराज नहीं था। उसे ऐतराज इस बात से था कि रोजी उसे कम खाना देती थी। उसने इस बात की शिकायत राजेंद्र और दीपांशु के अलावा रोजी से भी की थी, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी परेशानी को किसी ने गंभीरता से लिया। अपने पिता की मौत के बाद गांव से वापस आने के बाद तो उस खाने वाली समस्या ने उसे और भी ज़्यादा गंभीर कर दिया था। रोजी उसे कम खाना पीना देती थी, चाय भी छोटी सी प्याली में मिलती थी। उसे रात के खाने में ज़्यादातर दोपहर का बासी खाना दिया जाता था। खाना मांगने पर वह अक्सर कहा करती थी, तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाना खाते हो। पिता के मरने के बाद राजेश के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई थी कि रोजी उसे गिनकर 4 या 5 रोटी देती थी, जिसमें एक रोटी वह अपने पिता के नाम की निकालकर कुत्तों को खिला दिया करता था। इसलिए उसकी एक रोटी और कम हो जाती थी। पहले ही 4 रोटी से उसका पेट नहीं भर रहा था। अब तो उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। घटना वाले दिन 16 मई 2019 को भी यही हुआ। सुबह 7 बजे से काम करते करते दोपहर हो गई। जब उसे भूख लगी तो उसने खाना मांगा, पर मालकिन रोजी ने उसे खाना नहीं दिया। दीपांशु के आने के बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा, उसने राजेश से ऐसी बात कही। इस पर राजेश ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा कि भाभी जी, साहब लोग का पता नहीं वे कब आएंगे, लेकिन मेरी भूख के मारे जान निकल रही है। यदि आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बनाकर खा लूंगा। रोजी ने उसे और सुना दी कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाते हो। हर बार यह बातें सुनते सुनते इस बार राजेश को गुस्सा आ गया। बात उसकी बर्दाश्त से बाहर चली गई थी। उसके बाद राजेश जो है रसोई में चला जाता है और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठा ले आता है। उस समय रोजी कमरे में बैठे मोबाइल फोन पर गेम खेलने में व्यस्त थी। दबे पांव उसके पीछे पीछे पहुंचता और उसके गले को रेत देता है। अचानक रोजी घबरा गई और वह नीचे गिर गई और कुछ चीखने चिल्लाने के बाद रोजी ने दम तोड़ दिया। राजेश ने अपनी उंगलियों को साफ किया और वहां से वह दबे पांव निकल गया या वह एक रोटी के लिए मुजरिम बन गया था। दोस्तों, आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट्स में जरूर